स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल में जिसका नाम है संचप्रीत डेयरी। संचप्रीत डेयरी का मुख्य उद्देश्य है रोज़ाना गौ दर्शन कराना और गाय से जुड़ी गतिविधियों के बारे में आपको दर्शाना और आपको बताना। आज आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि गाय की कुछ ऐसी खूबी जो आपको अभी तक नहीं मालूम होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो गाय पालते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता गाय की एक खूबी। जी, गाय की एक खूबी यह है जिसे गौधूल कहते हैं। गौधूल, जिस घर में गौधूली होती है, गाय के चरण जिस घर में पड़ते हैं, ठीक है, जिस घर में गाय के चरण पड़ते हैं उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। ये सब तो चलिए मिथोलॉजी कहिए या जो कहिए, जो स्पिरिचुअल में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में, उन्हें ये सब चीज़ समझ में आएगी। जो नहीं करते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, बट मानना चाहिए, गाय तो रखना ही चाहिए। और अगर आपके घर में गाय के चरण पड़ते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। दैट इज़ अनदर थिंग। अगर आप इसको पशु एज ए पशु ट्रीट कर रहे हैं और फिर भी आप इसे अपने डेयरी फार्म के लिए, बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं इनको, तो प्लीज़ अगर आप कर रहे हैं यूज़ तो एक अच्छे गुड वे में यूज़ कीजिए, ताकि जब आप इस पशु को जब तक आप रख रहे हो, क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में मैं अगर किसी को बोलूँगा कि ए यूज़ ऐसे मत कीजिए तो आप नहीं मानोगे। आप यूज़ करो क्योंकि आपको इससे सोर्स दिख रहा है, सोर्स ऑफ मनी आ रहा है, तो वो फिर मैं नहीं बोलूँगा उस पे सोर्स ऑफ मनी के बारे में। अगर आप इसे रख रहे हैं तो प्लीज़ इनकी अच्छे से टेक केयर करो। अगर आप डेयरी भी चला रहे हो तो इस डेयरी, मैंने बहुत सारी ऐसी डेयरी देखी है जो डेयरी में बिल्कुल गंदगी पड़ी रहती है, कुछ भी नहीं, साफ़ सफाई एकदम नाले जैसे बने रहते हैं, गोबर के अंदर पैर धंसे, यहाँ तक पैर धंसा रहता है गोबर में। तो वैसा स्थिति मत होने दीजिए। इससे अगर आपको तो पाप लगेगा, आप तो जो पैसा कमा रहे हो वो पैसा भी, क्योंकि इतनी गंदगी में रह के आपके पशु आपको फ़ायदा नहीं दे सकती, आपको पाप अलग लगेगा, आपको ना बेनिफिट मिलेगा और फिर आप अंत में डेयरी बंद कर दोगे अपना। तो ये सब चीज़ें बाद में आपको पता चलेगी, तो बाद में ना पता चले, मैं इसीलिए आपको अभी बता रहा हूँ। आप प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपके दिमाग में है कि आपको डेयरी फार्म करना है तो प्लीज़ ये चीज़ सोच के रखें। अगर आप जा रहे हैं तो आपको इसमें अपना 110% देना पड़ेगा। 110, समझ रहे हो? मैं 10 एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि सुबह 2 घंटा, शाम में 2 घंटा काम कर दूंगा, तो नहीं। हाँ, शुरुआती फर्स्ट जब अगर आपके 2 4 5 गाय हैं तो आपका चल सकता है, बट हाँ, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू पुट सम एनर्जी, यू हैव टू गिव योर 110%, गिव इट ऑलवेज, यू हैव टू रेडी फॉर एवरीथिंग। क्योंकि पता है, अभी जैसे इसने गोबर किया, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो अभी इसने एक गोबर किया, तो आपको क्या लगता है कि इसने इतनी देर से अभी तक एक ही बार गोबर किया होगा? नहीं, वी ऑलवेज यूज़ टू क्लीन दैट, बिकॉज अगर हम इसे यहाँ पर अभी छोड़ देंगे कुछ देर के लिए तो ये शायद सूख जाएगा और ज़्यादा ये गंदगी बढ़ते जाएगी। जिससे देखिए पैर से खुर को पूरा चिपक के इसने अलग अलग कर दिया, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा। इसीलिए इतना नहीं करते हर समय ऑल टाइम क्लीन। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो तो आपको 5 गाय तक आपको टेंशन नहीं होगा। अगर इंस्टेड आप कर पा रहे हो इन चीज़ों को, 5 गाय में भी आप अगर हर चीज़ इंस्टेंट कर रहे हो तो ऑल वेल, लेकिन नहीं कर पा रहे तो 5 गाय तक आपका चलेगा कि आप एक टाइम अगर उठा के साफ़ कर देते हो फिर 2 टाइम तो चलता है। बट 5 गाय से अगर ऊपर है तो फिर क्या होगा ना कि महामारी जिसको बोलते हैं वो फैल सकती है। ज़्यादा देर नहीं रखना है गंदगी आपको अपने डेयरी पे। तो आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।